हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में हम ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की पूरी लंबाई ले लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर पर निशान लगाना है। मैंने यहाँ पर शोल्डर 6 इंच रखा हुआ है और आर्म होल की लंबाई भी मैंने यहाँ पर 6 इंच ली हुई है। इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 38 चेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर चेस्ट का निशान 9.5 इंच पर लगाया हुआ है और 1.5 इंच यहाँ पर मैंने सिलाई मार्जिन दी हुई है। अब हमें यहाँ पर कमर पर निशान लगाना है। कमर हमारा यहाँ पर 34 इंच का है, जिसका चौथा पार्ट 8.5 इंच होता है। मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाया है, 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और 1.5 इंच मैंने यहाँ सिलाई मार्जिन ली हुई है। मैंने यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक की कटिंग एज इट इज़ की हुई है। तो अब हमें यहाँ नेक पैटर्न ड्रॉ करना है, जिसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को यहाँ से हटाया है। अब हमें यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई 3.25 इंच पर ली हुई है। गले की लंबाई मैंने यहाँ पर 11 इंच ली हुई है। जहाँ पर हमने लंबाई का निशान लगाया है, वहीं से हमें नीचे से गले की चौड़ाई भी 3.25 इंच पर लेनी है। अब इन निशानों को स्ट्रेट मिला देना है। इन निशानों को मिलाते हुए हमें यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लेनी है। इसके बाद हमें नीचे की ओर से 2.5 इंच पर मार्क करना है। जहाँ पर हमने मार्क किया है, वहाँ से इंच टेप को 0.75 इंच रखते हुए निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इसके बाद अब हमें ऊपर की ओर से 3.5 इंच पर निशान लगाना है। जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है, वहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर निशान लगाना है और इन निशानों को इस प्रकार से मिलाते हुए मटके गले का शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से निशान लगाने से गले का शेप बहुत ही फिनिशिंग के साथ आता है। अब हमने जो नेक लाइन ड्रॉ की हुई थी, उसे इस तरीके से डार्क कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ फैब्रिक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसे दूसरे साइड अच्छे से पेस्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर फैब्रिक को ओपन कर लेना है और पेस्ट करने के बाद हमें जो नेक लाइन मिली हुई है, उसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमारी नेक लाइन बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को लेना है। मेन फैब्रिक को हमें सीधा रख लेना है और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से उसके ऊपर रख लेना है। सभी साइड से कपड़े को बराबर कर लेना है और अच्छे से इसे जमा लेना है। इसके बाद हमें इसे ऑल पिन की मदद से इस तरीके से सेट कर लेना है, ताकि सिलाई करते वक्त हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। ऑल पिन को सेट करने के बाद हमने नेक लाइन जो बनाई हुई है, उसी के ऊपर एज इट इज़ हमें इस तरीके से सिलाई करते जानी है। नेक को कटिंग करने से अच्छा है कि हम अस्तर के कपड़े पर नेक लाइन को अच्छे से बना लें, उसके बाद मेन फैब्रिक पर रखते हुए इसी तरीके से सिलाई करते जाए। इससे हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ और शेप में बनकर तैयार होता है। अगर हम नेक लाइन की कटिंग कर देते तो हमारा कपड़ा इधर उधर खिसकता
और फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आती। इसीलिए आप इस तरीके का यूज़ करके अपने ब्लाउज़ में प्रॉपर फिनिशिंग दे सकते हैं। यह बहुत इजी मेथड है। तो इस तरीके से हमें पूरे गले की सिलाई कर लेनी है। नेक लाइन पर सिलाई करने के बाद हमें नीचे से कमर के साइड से कपड़े को बराबर पहले चेक कर लेना है कि हमारा कपड़ा ऊपर नीचे तो नहीं है। इसके बाद हमें नीचे से 1 फुट का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेट लाइन से सिलाई कर देनी है। इस मेथड का यूज़ करके हम डायरेक्ट कपड़े को पलट सकते हैं। इससे हमें बाद में गला पलटने के बाद कमर में हम जो पट्टी अटैच करते हैं उसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारा गला और कमर दोनों एक साथ पलट जाएगा। तो हमने यहाँ पर कमर और गले में प्रॉपर सिलाई दे दी है। अब हमें जितने भी ऑल पिन हैं उन सबको यहाँ से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें गले की कटिंग यहाँ कर लेनी है। आप सबको ब्लाउज़ में नेक लाइन बनाने से पलटने तक की यह ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और टिक एंड टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरीके से पहले कभी ब्लाउज़ बनाया है या नहीं। तो इस प्रकार से हमारे गले की कटिंग यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब गले पलटने से पहले हमें यहाँ पर गोलाई के साइड छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, जिससे कि हम जब गला पलटे तो हमारा गला प्रॉपर शेप में आ सके। नीचे कमर पर भी हमें छोटे छोटे कट्स दे देने हैं। इसके बाद हमें कपड़े को एक साइड से रख लेना है, फिर हाथ को इस तरीके से बीच में डालते हुए इसे इस तरीके से पलट लेना है। इसे अच्छी तरीके से हमें पलट लेना है। पलटने के बाद हमें 1 फुट का मार्जिन लेते हुए गले पर इस तरीके से सिलाई कर देनी है। कपड़े को अच्छे से बराबर से रखते हुए हमें लेते जाना है और थोड़ी थोड़ी दूर पर रुकते हुए इस तरीके से सिलाई करनी है। इस तरीके से हमारा गला यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हमें कमर पर भी 1 फुट का मार्जिन लेकर इस तरीके से सिलाई कर देनी है। फिर हमें कपड़े को इस तरीके से पलट लेना है और अस्तर के कपड़े और मेन कपड़े को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ हमें उसकी कटिंग करके उसे हटा लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टक्स लगाना है। तो टक्स लगाने के लिए शोल्डर को हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरीके से पहले नीचे लॉक करेंगे और इस तरीके से यहाँ टक्स लगाएंगे। मैंने यहाँ पर अंदाजे से टक्स लगाया है। आप यहाँ पर चाहे तो मेज़रमेंट लेके भी लगा सकते हैं। लंबाई की ओर से हमें 5 इंच पर लेकर और चौड़ाई की ओर से हमें 1/2 इंच पर लेकर इस तरीके से प्रॉपर टक्स लगा लेना है। अब हमें यहाँ पर गले की डिज़ाइन बनाने के लिए 5 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच लंबाई का एक कपड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर 2 कपड़े सेम मेज़रमेंट के लिए हुए हैं। इसके बाद इसे इस तरीके से
फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद इसे कैंची की हेल्प से इस तरीके से पलट लेना है और सिलाई को सेंटर में ला देना है। अब इसके बाद हमें इसका सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का चून बनाना है और यहाँ धागे की मदद से लपेट देना है। अगर आप धागे की मदद से यहाँ लपेटना नहीं चाहते तो आप यहाँ सिलाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा वाला बो भी यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ जो भी एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ है इसे कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद हमें ब्लाउज़ को इस तरीके से लेना है और सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है। इसे अच्छे से डार्क कर लेना है। इसके बाद हमने जो बो बनाया हुआ है उसे इस तरीके से सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए रखना है और रखने के बाद इसी पर हमें सिलाई करनी है। पहले हमें एक बो को लेना है और सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और हल्का हल्का चुन देते हुए इसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में हल्का हल्का चुन देते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमारा बो यहाँ पर स्टिच हो चुका है। अब जो भी यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरीके से यहाँ कटिंग कर कर निकाल देना है। जो भी एक्स्ट्रा धागा यहाँ दिख रहा है उसे भी कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद हमें लेस लेना है और लेस को बॉर्डर पर इस तरीके से रखते हुए हल्के हल्के हाथों से सिलाई करते जानी है। जब हम गोलाई पर आएंगे वहाँ पर प्रेशर फुट को इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से प्रॉपर शेप देते हुए हमें लेस को अटैच करते जाना है। अब दूसरी ओर लेस अटैच करने के लिए हमें यहाँ पर कमर की ओर से लेस अटैच करते जाना है। हमने जैसे लेस अटैच किया हुआ है उसी मेथड से इधर भी हमें लेस अटैच करना है। लेस का डायरेक्शन देख लेना है कि डिज़ाइन किस ओर है। दोनों डिज़ाइन को बराबर से मिलाते हुए इस तरीके से लेना है और हल्के हल्के हाथों से गले के किनारे पर लेस को अटैच करते जाना है। अब इसके बाद हमें सेकेंड राउंड पर लेस अटैच करना है। इसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच का गैप लेकर इस तरीके से सेम प्रोसेस के साथ लेस अटैच करते जाएंगे। अगर आप अंदाजे के साथ यहाँ सिलाई नहीं कर सकते तो पहले इंच टेप की मदद से 1-1 इंच का गैप लेकर इस तरीके से प्रॉपर लेस को अटैच कर लेना। दूसरे साइड भी सेम इसी मेथड के साथ हमें लेस अटैच कर लेना है। लेस का डायरेक्शन चेक करके ही हमें यहाँ पर लेस को अटैच करते जाना है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ में लेस अटैच हो चुका है। हमारी डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। इसके बाद हमें यहाँ लटकन बनाना है। लटकन बनाने के लिए मैंने 4.5 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच लंबाई का 2 कपड़ा लिया हुआ है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद रस्सी को लेना है और इस तरीके से कुछ फोल्ड करते हुए यहाँ इसकी सिलाई कर देनी है। सेम प्रोसेस हमें दूसरे साइड के लटकन के लिए भी कर लेना है। इसके बाद हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद हमारा लटकन यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हमें इसे ब्लाउज पर अटैच कर लेना है। मैंने यहाँ पर बो पर बटन लगा लिया है। बटन लगाने की वीडियो मैंने यहाँ नहीं दिखाई है। आप सुई धागे की मदद से बटन को यहाँ अटैच कर सकते हैं।
हमारे ब्लाउज़ की यह डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप सबको आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और भी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।